रांची चलें, रांची चलें, रांची चलें। 26 जून 2022 को रांची चलें। रांची चलें, रांची चलें, रांची चलें। मैं दिनेश कुमार शुक्ला, NMOPS प्रांतीय मुख्य प्रवक्ता, झारखंड इकाई। आप सभी को झारखंड जोहार। झारखंड प्रांत में कार्य कर रहे सभी केंद्रीय कर्मीगण एवं राज्यकर्मीगण, आप सभी को NMOPS की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अवगत हैं 26 जून 2022 को झारखंड की राजधानी रांची में हम सभी राज्यकर्मीगण एवं केंद्रीय कर्मीगण जो NPS से आच्छादित हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और पेंशन जय घोष महासम्मेलन का आयोजन है। उसमें अपनी उपस्थिति हम सबों को सर्वोच्च प्राथमिकता से देनी है। हमारी जितनी ज़्यादा संख्या बल होगी उतना ही अधिक यह विश्वास होना चाहिए कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करा पाने में सफल हो पाएंगे। आप सब अवगत हैं, बजट सत्र के दौरान विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है, लेकिन आवश्यकता है कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, यह घोषणा होने की ज़रूरत है। और इसको लेकर हमारे इस महासम्मेलन का मुख्य अतिथि होंगे झारखंड प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। और जब हमारी वहाँ संख्या बल होगी, निश्चय ही मानिए वे भी अपने आप को बहुत हर्ष के साथ गौरवान्वित होते हुए झारखंड प्रांत में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करेंगे। लेकिन यदि हमारी संख्या बल कम होगी तो आप राजनीतिक सोच को समझते हैं, यदि हम कहीं ना कहीं संख्या बल में कमज़ोर पड़ेंगे तो शायद हमारा अपेक्षित जो परिणाम है, अपेक्षित जो घोषणाएं हैं, शायद हम सब न सुन सकें और न पा सकें। इसलिए 26 जून 2022 के दिन को होना नहीं है और यह दिन ऐतिहासिक हो। यह दिन हमारे जीवन के लिए ही नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी माइलस्टोन साबित हो। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना एक ऐसा स्कीम है, कोई भी कर्मी जो अपने जीवन का 60 साल तक राज्य के लिए, समाज के लिए दे रहा होता है, तो आवश्यकता होती है कि उसका भी वृद्धावस्था सुरक्षित हो और वह वृद्धावस्था में स्वास्थ्य को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हो और बेहतर जीवन जी सके। अन्यथा NPS जो पद्धति है, बिल्कुल कह सकते हैं नो पेंशन स्कीम। कहने को तो नेशनल पेंशन स्कीम है, लेकिन चूंकि यह शेयर मार्केट पर आधारित है और यह हमारे जीवन को तहस नहस कर देगी, हमारे बुढ़ापा को समाप्त कर देगी। इसलिए आवश्यकता है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के लिए एक बार पूरी ताकत के साथ, पूरी संख्या बल के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, बंधु बांधव के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ भी आप रांची पहुँचें और रांची में ही आपका NMOPS रानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की टीम आपको वहां प्रतीक्षा कर रही होगी और आपका हार्दिक अभिनंदन के लिए हम सभी वहां पर तैयार होंगे। दिन याद रखेंगे, 26 जून 2022 झारखंड प्रांत की राजधानी रांची में हम सभी मिलते हैं और वह दिन हम सब हमारे लिए बेहतर हो। हम पुरानी पेंशन योजना लागू होने के गवाह बने, साक्षी बने। इसी विश्वास के साथ NMOPS जिंदाबाद। पुरानी पेंशन योजना लागू होकर रहेगी। पुरानी पेंशन योजना जिंदाबाद। हम सब सरकारी कर्मचारी जिंदाबाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय OPS। आप एक राजकर्मी के रूप में अवकाश प्राप्त आपने किया है और आज आप पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। तो पुरानी पेंशन योजना आपके अपने जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण और बेहतर महसूस हो रहा है? पुरानी पेंशन योजना ही जो है कि हम समाज में प्रतिष्ठित हैं, स्वस्थ हैं और अपने परिवार के अन्य लोगों का जो है सहयोग भी हम प्रदान कर सकते हैं। आज आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? अभी हमारी उम्र 82 साल हो चुकी है। अचानक अगर यदि आपको सरकार की ओर से जो NPS की बात कही जा रही है, नेशनल पेंशन स्कीम है, जबकि हम लोग उसको व्यंग में नो पेंशन स्कीम ही समझते हैं, क्योंकि उससे जो अवकाश प्राप्त कर रहे हैं उनको मुश्किल से 1800, 2000, 2200 इस तरह से पेंशन महीना में मिल रहा है। क्या वह राशि आपके जीवन के लिए या स्वास्थ्य की जरूरतें को पूरा करने के लिए या सामाजिक सुरक्षा के लिए काफी हो सकेगा? नहीं, यह तो अत्यंत ही दुर्भाग्य है देश के लिए या राज्य के लिए कि हम 60 साल तक जब जीवित रह लेते हैं और कम से कम 20 साल और नहीं तो उससे 22 साल 24 साल हम तो
44 साल तक जो है सो नौकरी कर चुके हैं। इससे हमारी अनुभूति यह है कि अगर पेंशन ना मिले तो राज्यकर्मी जो हैं या सेवाकर्मी जो लोग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए कि हास्यास्पद बात इसलिए मैंने कही कि आज जो बेकार लोग जो हैं उन्हें भी सरकार इससे अधिक राशि मुहैया करा रही है। और आज हम 40 साल नौकरी करने के बाद में अगर मुझे पेंशन ना मिले तो यह सोचने का विषय है कि सारे लोगों को भीख मांगने के लिए उतारू करने के लिए सरकार उतारू है। हम सब निचली पीढ़ी के रूप में, राजकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं और 26 जून 2022 को रांची में हम सबों ने पूरे अलग अलग विभागों में जो कार्यरत हैं राजकर्मी जो एनपीएस से आच्छादित हैं पुरानी पेंशन को मांग को लेकर, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में घोषणा भी किया है। तो हम सबों को कितनी तटस्थता और सबलता के साथ पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन करना चाहिए, और खासकर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि चलिए सरकार अपने आप कर देगी, ऐसा आप भी महसूस करते हैं? क्या करना चाहिए हम सबों को? मैं तो उन राज्य कर्मियों को आह्वान करूंगा कि वो आगे बढ़ें और आंदोलन। आप राजकर्मी के रूप में अवकाश प्राप्त किए हैं, तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। किस पद पर आप कार्य कर रहे थे? मैं क्षेत्रीय सूचना निदेशक के कार्यालय में स्टोर में थे। आपकी कितनी उम्र है? 78 हो रहा है। हाँ, आपने पुरानी पेंशन योजना के तहत अवकाश प्राप्त किया है और उसी का लाभ ले रहे हैं। हाँ। तो पुरानी पेंशन योजना एक किसी भी राजकर्मी या केंद्रीय कर्मी के रूप में जो राज सेवक होता है कितना आवश्यक होता है, और उस पुरानी पेंशन के कारण आप अपने आप को कितना जीवन में संतुष्टि महसूस कर रहे हैं? देखिए, पेंशन मिलने से तो बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं, इसलिए कि किसी पर हम निर्भर नहीं हैं। हमको जरूरत है दवा की, जरूरत है तीरथ करने की, जरूरत है बुढ़ापा में किसी कमजोर को मदद करने की, तो हम उसको मदद कर देंगे। अपनी जैसे लड़का के अलावे लड़की है तो लड़का को तो जो उसका जो आय है वो अपने बाल बच्चों के परवरिश कर रहे हैं, लेकिन हम जिन बच्चियों की शादी कर चुके हैं तो हमको तो इतना ये है ना कि मेरे पास साल में एक बार दो बार आएगी। या अपना जो हिंदू धर्म है हर जगह का अलग अलग है, जैसे झारखंड बिहार में है तो लड़की को साल में एक बार आदमी चीज ही भेजता है। तो मेरे पास पैसा है तभी तो हम भेजते हैं। कल लड़का करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारी जब वो औलाद में रहा तो हमको उसके प्रति ज्यादा ये है ना। यदि मान लीजिए जैसे अभी आप जानते हैं कि राजकर्मी या केंद्रीय कर्मी को खासकर झारखंड प्रांत में भी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है 2004 के बाद से, तो यदि आज आप उस एनपीएस के तहत आपको 2000 या 2200 पेंशन अगर मिले महीना में, तो आप आज किस हालत में महसूस करेंगे? बहुत अपने आप को बहुत गरीब और कमजोर महसूस, असहाय महसूस करेंगे। और धीरे धीरे आपकी उम्र क्षीण होते जाएगी, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे। बुढ़ापा होते जाएगी। 2000 रुपया में आदमी क्या 2000 रुपया महीना को दवा की जरूरत है बूढ़ा आदमी को। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही चाहेंगे कि वो जो पुरानी पेंशन जो है ना उसको लागू कर दिया जाए। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और झारखंड प्रांत में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने बजट सत्र में विधानसभा में घोषणा किया है। तो आप पुरानी पेंशन को लेकर क्यों ज़रूरत महसूस करते हैं कि एक सरकारी कर्मी को पुरानी पेंशन होना चाहिए? पुरानी पेंशन योजना हमें इसलिए चाहिए कि उसमें 60 साल की आयु के बाद हमारी एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिससे कि उस एज में हमारे बच्चों के लिए रोजगार के साधन और हमारे बुढ़ापे में हम किसी और अन्य काम करने के लायक नहीं रह जाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य में जो भी खर्च है या हमारे जीवन यापन में जो भी आवश्यक खर्च है वह एनपीएस में, जिसमें कि पेंशन की कोई राशि जिसमें कोई अधिकता नहीं है, और हमें उसके स्थिति में पुरानी पेंशन स्कीम जिसमें कि पैसे हमें जीने के लिए काफ़ी मिल जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। और इसी क्रम में हमारा जो मुख्यमंत्री का घोषणा है उसको लेकर के 26 जून को रांची जा रहे हैं और हमें वहां से पेंशन लेकर के वापस आना है।
और इसके लिए हम अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन लेकर ही लौटेंगे। आप एक सरकारी कर्मी हैं और अभी 2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मियों के लिए एनपीएस व्यवस्था लागू है अवकाश प्राप्त करने के बाद, लेकिन कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर है। आप पुरानी पेंशन क्यों चाहते हैं? जब हम अवकाश प्राप्त करेंगे उस वक्त हमारे पास कुछ बचा नहीं रहेगा। अभी हमारे बाल बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास रहने के लिए घर जो होता है वो संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। नई पेंशन योजना जो है शेयर मार्केटिंग में लगाया जा रहा है, जो अभी निवेश करने पर उस समय बहुत मात्रा में नहीं मिल पाएगा, जो हमें बहुत दिक्कत होगी, स्वास्थ्य गिर जाएगा, उस समय वृद्धा पेंशन बहुत ज़रूरी है। तो NMOPS के सभी शिक्षाकर्मी या अन्य विभाग के कर्मी को बहुत ज़रूरी है। तो सभी मिलकर एक साथ हम लोग रांची में चलेंगे और इसके लिए 26 जून 2022 को बहुत 50,000 मात्रा में हम लोग वहाँ उपस्थित होंगे और मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन योजना लेकर वापस आएंगे। जय झारखंड। आप पेंशन भोगी राजकर्मी हैं और आप थाना प्रभारी जैसे पदों से आपने अवकाश प्राप्त किया है, और आज आपकी कितनी उम्र हुई है और पुरानी पेंशन आपके जीवन के लिए या परिवार के लिए, समाज के लिए कितना ज़रूरत महसूस करते हैं आप? बहुत ज़रूरत महसूस करते हैं। मतलब वही पेंशन ही एक सहारा है परिवार के लिए। बच्चा को पढ़ाई लिखाई के कुछ मदद करते हैं, सतुआ में नमक डालने का वो काम करता है, इतना ज़रूरी है। आज पेंशन मिलने के कारण आप अपने आप से आत्मसंतुष्ट और थोड़ा सा स्वाभिमान से जीवन महसूस कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। जबकि बच्चे भी अर्न कर रहे हैं, उनकी भी कमाई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हाथ में जब आपका अपना पेंशन आता है तो आप आज कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस लगता है। बच्चा भी, नाती भी, पोता भी सब कहते हैं बाबा आपका मिला है ना पैसा, कुछ हमको दीजिए। नहीं रहेगा तो बाबा कहेंगे काहे नहीं पेंशन मिला बाबा, सरकार क्या कर रही बाबा, आपको देना चाहिए। आपका चिट्ठिया काहे ना आ रहा है बाबा, कुछ पैसा मिलता तो हम लोग को भी न देते। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नए जो 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं, चाहे वो राजकर्मी हो या केंद्रीय कर्मी हो, झारखंड प्रांत में उनको एनपीएस के नाम पर, कहने का तो नेशनल पेंशन स्कीम है, लेकिन एक्चुअली वो नो पेंशन स्कीम जैसा हो गया है, जो शेयर मार्केट पर है, निर्भर है, और जो अवकाश प्राप्त कर रहे हैं वो लगभग कभी 2,000-1,800 ऐसे छोटी छोटी रकम मिल रहा है। अगर वैसा रकम पर आज अगर आपको जीना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? नहीं अच्छा महसूस होगा। तो हम जो अभी युवा वर्ग हैं और इसको लेकर पूरे आंदोलनरत हैं, और 26 जून को महासम्मेलन, पेंशन जय घोष महासम्मेलन रांची में आयोजित किए हुए हैं, तो इसमें हम सबों को आप क्या आशीर्वचन के रूप में देना चाहेंगे? एकदम पैसा मैंने आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैंने जल्दी से मैंने देने वाला पेंशन दे दे, और यह बहुत जरूरी है। आज पेंशन, इसलिए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है। आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? हमारी उम्र करीब 79 के लगभग हो चुकी। रांची चलें, रांची चलें, रांची चलें। 26 जून 2022 को रांची चलें।